दोस्तों, यह कहानी छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की है, जहां पर रानी नाम की एक आदिवासी लड़की रहती थी। वह आदिवासी लड़की जब यह अपनी कहानी बताती है, तो वह कहती है कि मुझे शादी के नाम से बड़ी खुशी होती थी। मैं लगभग 22 साल की हो चुकी थी, लेकिन मेरी शादी अभी तक नहीं हुई थी। उसकी वजह यह थी कि मेरे बाबा बहुत गरीब थे। कहाँ से लाते मेरी शादी के लिए पैसे? जब भी कोई घर में रिश्ता आता तो लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांगते, जो मेरे बाप की बस की बात नहीं थी। एक दिन मेरी शादी एक नॉर्मल परिवार के लड़के से हो जाती है। आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं सुहागरात पर पलंग पर सिमटे हुए बैठी थी और मेरा पति कमरे के अंदर आया तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह मेरे लिए एक तोहफा लेकर आया और उसने जब मेरा घूंघट उठाया तो मेरी शक्ल और सूरत को देखकर कहने लगा कि राणो, तू तो बड़ी खूबसूरत है, मुझे तेरे जैसी ही बीवी चाहिए थी। और उसके बाद बाकी रस्में अदा करने के बाद हम दोनों पति पत्नी ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा और उसके बाद मेरा पति सो जाता है। लेकिन मुझे आज इतनी खुशी थी। मैं तो अपने पति का साथ पाकर निहाल हो गई थी और आज खुशी के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी कि मैं अपने कमरे से उठती हूँ और बाहर बालकनी में आ जाती हूँ। बालकनी में खड़ी थी, चांद निकला हुआ था। चांदनी रात में मैं कभी चांद की तरफ देखती तो कभी अपने पति की तरफ देखती। मेरा पति भी मुझे कोई चांद से कम नहीं लग रहा था। आज हर वफादार पत्नी को अपना पति दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। वैसे ही मुझे मेरा पति आज सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। बस इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। वापस पलटी में कमरे में जाने के लिए, सोने के लिए, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे पीछे से किसी ने बुरी तरह जकड़ लिया हो। जब मैंने पलट करके देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह कोई मर्द या कोई औरत नहीं थी, बल्कि जिसने मुझे पीछे से जकड़ रखा था वह एक जानवर था। और फिर पूरी रात उस जानवर ने मेरे साथ, सुबह गांव में चर्चा फैल गई कि राणो के साथ सुहाग रात वाली रात में एक जानवर ने पूरे साथ उसके साथ गलत काम किया है। सुबह रानो बेहोश हालत में, जख्मी हालत में मिली थी। तो दोस्तों, बने रहिए, बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। बस आपसे वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कीमती होता है। कहानी शुरू करती हूँ। पहले विस्तार पूर्वक जहाँ से छोड़ी है वहीं से। दोस्तों, राणो जो थी वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके बाबा मेहनत मजदूरी किया करते थे। उसका एक उससे छोटा भाई भी था जो अपने बाबा के साथ मेहनत मजदूरी किया करता था। कुल मिलाकर जैसे तैसे करके घर की गाड़ी चल रही थी। राणो का बाबा राणो से कहता कि बेटी, अब तू जवान हो गई है, अपने घर में रहा कर, बाहर इधर उधर मत जाया कर। आज लोगों का माहौल बहुत खराब है, हालात बहुत खराब है। आए दिन इधर उधर बहू बेटियों की इज्जत पर डाका डालने वाले लोग बहुत फिरते हैं, इसलिए घर में तू अकेली रहती है। अगर तेरा मन कभी करे तो पड़ोस वाली आंटी के यहाँ जाकर बैठ जाया कर, क्योंकि पड़ोस वाली आंटी जो थी वह हमारी रिश्तेदार थी, दूर की। लेकिन वहां जाकर भी राणो का दिल नहीं लगता था। उसे तो अपने साथ वाली लड़कियां चाहिए थीं, यानी जो उसकी हम उम्र हो। वह इसलिए ज्यादातर टाइम अपनी सहेलियों के पास देती थी। अपनी सहेलियों के पास जाकर वह टाइम गुजारा करती थी, क्योंकि घर में ज्यादा लोग नहीं थे। उसका बाबा, उसका भाई और एक राणो। बाबा और भाई उसके नौकरी पर, यानी अपनी ड्यूटी पर चले जाया करते थे और फिर वह घर में अकेली रह जाया करती, तो इसलिए वह अपनी सहेलियों के पास चली जाया करती। लेकिन उसका बाबा उसकी इस आदत से बहुत परेशान था और वह अक्सर उसे समझाया करता था इस बारे में कि बेटी, तू घर छोड़कर मत जाया कर। एक दिन राणो को उसके भाई ने बताया कि उसके लिए एक बहुत ही अमीर परिवार के यहाँ से रिश्ता आया था, लेकिन उसके बाबा ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया है। राणो को बड़ा बुरा लगता है कि एक अमीर घर का रिश्ता मेरे बाबा ने ठुकरा दिया। ऐसी क्या वजह थी, वह अपने बाबा से जानना चाहती थी। और बातों ही बातों में उसने यह बात जब निकाली तो बाबा उसका तजुर्बे का था, कोई ना समझ नहीं था। इसलिए उसने बताया कि बेटी, वो रिश्ता अमीर घर का जरूर था, लेकिन जब मैंने उस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में पता किया तो वह लड़का तेरे काबिल नहीं था। वह लड़का बहुत ही गलत आदतों में पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने तेरा रिश्ता उसके साथ करना मुनासिब नहीं समझा। उसका भाई कहने लगा कि बाबा, हमें तो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। जहाँ तक लड़के के बैकग्राउंड का सवाल है तो कुंवारेपन में हर कोई लड़का ऐसी वैसी आदतों में पड़ जाता है। राणो जब उसके घर में जाती तो वो उसको खुद सुधार लेती।
कम से कम एक हमारी बहन का बड़े घर में रिश्ता तो हो जाता। लेकिन उसका बाप कहता है कि बेटे, सब कुछ पैसा नहीं होता। एक अच्छा हमसफर अगर किसी लड़की को मिल जाए तो उसकी जिंदगी जो है वह स्वर्ग बन जाती है। अगर उसका हमसफर अच्छा नहीं है तो कितनी भी दौलत क्यों ना हो, कितना ही पैसा क्यों ना हो, उसकी जिंदगी नर्क बन जाती है। बस यह बात समझाने के बाद उसका बाबा घर से बाहर निकल गया और फिर जिंदगी की गाड़ी इसी तरह से चलती रहती है। एक दिन राणो कहती है कि वह नहा करके बाथरूम से निकली तो उसके बाल भीगे हुए थे। उसने आज अपने आप को कुछ अच्छे तरीके से सजाया था, अच्छे कपड़े पहने थे, और जब वह आईने के सामने जाकर खड़ी हुई तो अपने आप को देखकर ही वह शर्मा जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे बाहर शोर सुनाई दिया कि बच्चे जोर जोर से आवाज़ें कर रहे हैं और एक डमरू बजाता हुआ कोई उसे मूस हुआ कि जैसे कोई बाहर गली में डमरू बजा रहा हो। राणो जब घर से बाहर झांक कर देखती है तो उसे लगा कि शायद कोई तमाशा दिखाने वाला आया है। राणो को बड़ी उत्सुकता होती है क्योंकि बहुत दिनों से उसने किसी मदारी का तमाशा नहीं देखा था और आज वह भी तमाशा देखने की सोच रही थी और घर से निकल जाती है। बाल खुले थे, अपने आप को सजाया हुआ था। आज राणो बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी और राणो की आंखें जो थीं वह हरे कलर की थीं और उसके चेहरे पर वह हरे कलर की आंखें बड़ी खूब सजती थीं, इसलिए उसकी खूबसूरती में और चांद चांद लग जाते थे। जब वह तमाशा दिखाने वाला एक मैदान में पहुंचता है, वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। वह तमाशा दिखाने वाला जो था वह भालू उसके साथ में था, यानी वह भालू का तमाशा दिखाता था। वह डमरू बजा रहा था, लोगों को इकट्ठे कर रहा था कि राणो जब पहुंचती है तो तब तक तमाशा शुरू हो चुका था। और रीछ जो था ना, वो रीछ यानी भालू अपने कर तब दिखा रहा था कि राणो भी आगे जाकर के उसी भीड़ में खड़ी हो जाती है। तमाशा जब चलता रहता है, भालू अपने कर तब दिखाता रहता है कि तभी वह भालू जो था वह घूम फिर करके आता और राणो के पास में आकर के खड़ा हो जाता। वह राणो के पास में आने की कोशिश करता, उसको सूंघने की कोशिश करता। यह अजीब अजीब हरकतें राणो के साथ करने की कोशिश कर रहा था। यूं तो राणो को बहुत डर लग रहा था, लेकिन वह भालू का मालिक जो था वह उसको पीछे खींच लिया करता था। इसी तरह करते करते जब लगभग काफी देर हो गई तो वह भालू वाला जोर से चीखता है और कहता है कि यह लड़की किसके साथ है, इस लड़की को इस मजमे से बाहर कर दो। राणो कहती है कि भैया, तुम मुझे यहाँ से क्यों भगा रहे हो? मैं यहाँ तमाशा देख रही हूँ, फ्री में नहीं देख रही हूँ, तुम्हारे लिए पैसे दूंगी मैं। वह भालू वाला कहता है कि कोई इस लड़की के साथ आदमी या औरत है या नहीं? कोई नहीं था, क्योंकि राणो तो अकेली आई थी। वह कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। राणो कहती है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे वजह नहीं बताओगे कि तुम यहाँ से मुझे क्यों भेज रहे हो। वह भालू वाला मजबूर होकर कहता है कि लड़की, तू यहाँ से नहीं गई तो मुझे अपने भालू को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरा भालू जो है वह तेरे ऊपर आशिक हो गया है, इसलिए बार बार तेरे पास जा रहा है। यह सुनकर के राणो के तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। जल्दी से एक बुढ़िया राणो के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है, मजमे से बाहर निकालती है और कहती है कि चल, मैं तेरे घर तक तुझे छोड़ देती हूँ। वह बुढ़िया उसके साथ लगातार चल रही थी और उससे बातें भी कर रही थी। उसका नाम पूछ रही थी कि बेटा, तेरा नाम क्या है, तेरा घर किधर है। फिर वो बुढ़िया कहती है कि बेटी, तुझे इस मजमे में नहीं आना चाहिए था। एक तो तेरे बाल भी खुले हैं, तू आज बहुत सुंदर लग रही है, और इस हालत में जब रीछ ने तुझे देखा तो तेरे ऊपर वह आशिक हो गया। राणो कहती है कि माई, यह कैसी आप बहकी बहकी बातें कर रहे हो? भला कोई जानवर भी किसी पर इस तरह से आशिक होता है? वह बुढ़िया कहती है कि बेटी, यह बात बिल्कुल सही है। तुम्हें क्या यह नहीं पता कि रीछ जो होते हैं ये लड़कियों के पर आशिक हो जाते हैं और फिर इन्हें यह जंगल में उठाकर ले जाते हैं? राणो बड़ी हैरत से उस बुढ़िया से पूछती है कि माई, यह भालू अगर लड़की को जंगल में उठाकर ले जाते हैं तो फिर वह जंगल में क्या करते हैं? इनके साथ बुढ़िया कुछ शर्माई और कुछ हिचकिचाहट से, तू जवान है, समझदार है, समझ जा कि एक जानवर एक लड़की को क्यों उठा करके ले जाएगा। और बहुत पुरानी बात है कि हमारा गांव तो यह जंगल के करीब है, इसलिए हमारे गांव में कोई ऐसी आमदनी भी नहीं होती। लोगों की जो है वह रोजी रोटी जो है वह जंगल से लकड़ियां काटकर ज़्यादा चलती है। यहाँ के मर्द भी औरतें भी ज़्यादातर जंगलों से लकड़ी काटकर शहर में बेचा करते थे।
कुछ दिनों पहली बात है, जब तू बहुत छोटी होगी कि लगभग 20 साल पहली बात, कि एक औरत जंगल में लकड़ी काटने गई तो उसको देख करके एक भालू उसके ऊपर आशिक हो गया और फिर वह उसे जंगल में उसके साथ उसने बहुत गलत काम किया था। इसी तरह से एक और औरत थी जो जंगल में लकड़ी काटने जाती थी। शायद भालू ने उसे देख लिया था। फिर उस औरत ने जब उसे पता चला कि एक भालू उसे देखता है तो उसने जाना बंद कर दिया था जंगल में। और फिर वह भालू गांव में आता है और रात को उस औरत को उठा करके जंगल में ले जाता है और फिर उसके साथ जो है उसने पूरी रात गलत काम किया था और वह औरत जंगल में बेहद जख्मी हालत में पड़ी मिली थी। इस तरह की बातें जब बुढ़िया राणो को सुना रही थी तो राणो के तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसके जिस्म का रुआं रुआं खड़ा हो रहा था और वह बहुत डर गई थी। जब वो बुढ़िया लेकर उसे घर पहुंचती है तो राणो उसका बहुत शुक्रिया अदा करती है और डरी हुई वह अपने घर में चली जाती है। आज घर में जाने के बाद उसे किसी काम में मन नहीं लग रहा था। जब शाम को उसका बाबा और उसका भाई काम से वापस आते हैं तो वह यह बात अपने बाबा से छुपा जाती है, लेकिन अपने भाई से वह बता देती है कि भाई आज इस तरह से गांव में जो है वह तमाशा दिखाने वाला भालू के साथ आया था, मैं भी तमाशा देख रही थी और इस तरह से यह बात हुई है। वह हंस करके टाल देता है कि तू भी किन चक्कर में पड़ गई, इन बातों में तू अपना दिमाग खपा रही है, लेकिन तू घर से निकलना जो है वह थोड़ा कम कर दे और अब अपने घर में ध्यान दे क्योंकि तेरी शादी की उम्र है, अब तू बच्ची नहीं रही है। इस तरह से फिर टाइम गुजरा और वह बात जो है आई गई हो जाती है। लगभग 3 दिन गुजरे थे। रात का 10 बजे का समय था। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं कहीं किसी किसी घर में हल्की सी रोशनी आ रही थी। कुल मिलाकर के पूरा माहौल जो है वह अंधेरा हो चुका था। तभी राणो के घर पर किसी ने दस्तक दी। राणो का बाप नीचे सोया हुआ था और राणो का भाई और राणो ऊपर सोए हुए थे। जब वह घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो राणो की आंख खुल जाती है और राणो ने जब ऊपर से बाहर झांक कर देखा तो वह तो हक्का बक्का रह जाती है, मानो कांटों जैसे उसको खून ही नहीं निकलता हो और हल्की सी चीख उसके मुंह से निकली थी। उसका भाई भी उठ जाता है और कहता है कि राणो, तू इस वक्त में बालकनी में खड़ी हुई क्या कर रही है? अभी उसका बाबा जब कुंडी खोलने के लिए जा रहा था तो राणो उसको आवाज़ देती है कि बाबा दरवाज़ा मत खोलना, ज़रा ऊपर आ जाओ। जब राणो का बाबा ऊपर पहुंचा तो उसने कहा कि ज़रा नीचे झांक करके देखो। तो उसका बाबा भी जब नीचे झांक करके देखता है तो एक काले रंग का मोटा सा भालू वहां पर खड़ा हुआ है जो उसके घर की तरफ देख रहा है और बार बार अपने जिस्म से, अपने जो है बैक साइड से वह दरवाजे पर दस्तक कर रहा है, यानी उसको खोलने की कोशिश करवा रहा है। जब यह मंजर दोनों बाप बेटी और उसका भाई देखते हैं तो बड़े हैरान और परेशान होते हैं। फिर उसका बाप कहता है कि मैं सुबह मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके इस बारे में बात करूंगा कि एक भालू आवारा जो है वह यहाँ पर आ रहा है, शायद किसी को नुकसान पहुँचा दे, तो कल इसका इंतज़ाम हो जाएगा और गांव वाले जो है वह पहरा दे दिया करेंगे। अब तुम आराम से सो जाओ। कुछ देर बाद वह भालू वहां से चला जाता है। सुबह जब होती है तो राणो का भाई अपने बाप से कुछ कहना चाहता था। राणो उसे मना कर रही थी कि भाई ये बात तू बाप से मत बता। जब दोनों को एक दूसरे के साथ इशारा करते हुए उनका बाप देखता है तो वह पूछता है कि बेटे क्या कहना चाह रहे हो और राणो तू क्यों मना कर रही है? शायद यह कोई बात मुझसे बताना चाहता है। तो फिर वह पूरी सच्चाई जो है वह अपने बाबा से बता देता है कि बाबा रात जो हमारे घर पर वह भालू खड़ा था, मुझे लगता है कि वह वही भालू है जो कुछ दिन पहले राणो तमाशा देखने ने गई थी और वह उसके ऊपर आशिक हो गया था। जब यह बात उसका बाप सुनता है तो उसके भी जो है वह हालात ख़राब हो जाते हैं और वह बड़ा परेशान होता है कि अगर यह बात सच हुई तो फिर उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा खतरा है। अब वह उस भालू से अपनी बेटी को कैसे बचाए? वह गांव वालों से सुबह को मिलता है और उनसे कहता है कि रात को जो है वह मेरे दरवाजे पर एक भालू बार बार मेरा दरवाज़ा जो है वह खुलवाने की कोशिश कर रहा था। शायद वो तोड़ भी देता, लेकिन हम जाग गए थे और फिर वह भालू भाग गया था। गांव वाले बड़े हैरान और परेशान थे कि ऐसा हमने तो कोई नहीं देखा, ना ही हमारे बाकी गांव वालों के किसी के दरवाजे पर कोई भालू हमने खड़ा देखा है। तुम यह अजीब बात बता रहे हो। उसके बाद भी फिर भी कुछ लड़कों ने कहा कि हम गांव में पहरा देंगे। जब वह पहरा देना शुरू कर देते हैं तो शायद भालू इस बात को भांप गया था या जो भी था वह तब तक नहीं आता है जब तक वह पहरा चलता है
और फिर वह 4-5 दिन पहरा देने के बाद में वह लड़के थक हार कर फिर अपने अपने घर में सोने लगते हैं। और जब वह अपने घर में सोने लगे तो फिर 5-6 दिन बाद फिर इसी तरह से राणो के दरवाजे पर दस्तक होती है। वह भालू अंदर आने की कोशिश करता है। अब राणो का बाप जो है एक बुजुर्ग बड़े उम्र दराज आदमी से मिलता है और यह सारी बात उसको बताता है कि इस तरह से तमाशा देखते हुए मेरी बेटी के साथ यह हादसा हुआ है। अब कई दफ़ा भालू हमारे घर पर आ चुका है जो वह अंदर आने की कोशिश करता है। वह बुजुर्ग उसके बाप से कहता है कि बेटा, अगर तुम्हें अपनी बेटी को उस भालू से बचाना है तो फिर तुम्हें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। ऐसा सुना गया है कि अगर भालू किसी लड़की पर आशिक हो जाए और उसकी शादी हो जाती है तो फिर वह पीछे हट जाता है। ये बात राणो के बाप की समझ में आ जाती है और उसके लिए रिश्ता तलाश करने लगता है और उसकी यह भाग दौड़ बहुत जल्द खत्म हो जाती है। एक नॉर्मली लड़का जो है उसे पसंद आ जाता है। कद काठी का अच्छा था, रंग तो उसका इतना गोरा चिट्टा नहीं था लेकिन लंबा चौड़ा बहुत था। अच्छा खासा ठीक ठाक कमाता था, एक मिडिल क्लास था। उसके लिए राणो का रिश्ता वह तय कर देते हैं और फिर लगभग जो भी टाइम रखा उन्हें महीने का या 15 दिन का, उस बीच में राणो की उससे शादी करा देते हैं। राणो जब दुल्हन बनकर अपने पति के पास पहुंची और जब उसके पति ने उसका घूंघट उठाया, दोनों की नज़रें आपस में टकराई तो राणो अपने पति को देख करके बहुत खुश होती है क्योंकि उसको जैसा हमसफ़र चाहिए था वैसा ही हमसफ़र उसे मिला था। मजबूत बाजू वाला लंबा चौड़ा एक लड़का जो उसे 2 वक्त की रोटी मेहनत मजदूरी करके खिला सकता था। उस रात राणो अपने पति के साथ जो टाइम गुजारती है, जो सुहाग रात पर उनकी मुलाकात होती है, उससे वह बहुत खुश और बहुत संतुष्ट थी। इसीलिए आज खुशी में उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उसका पति थक करके सो गया था। और तभी जब वह बालकनी में आकर खड़ी होती है और जब पीछे वह कुछ देर वहां खड़ी होने के बाद वापस अपने कमरे में सोने के लिए जाती थी तो उसको पीछे से किसी ने जकड़ लिया था और जब पलटक उसने देखा तो वह भालू था। वही भालू जो कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था और शादी से 1 दिन पहले भी राणो ने उस भालू को अपने घर के सामने खड़े हुए रात में देखा था। जब उसकी पकड़ मजबूत होती जाती है, राणो मानो ऐसे था कि जैसे उसकी चीख निकल रही हो, जैसे वह चिल्लाना चाह रही हो, लेकिन उसकी आवाज़ हलक में फंस कर रह गई थी। उससे चीखा चिल्लाया भी नहीं जा रहा था। तभी एक जोर से उसके मुंह से आवाज़ निकलती है तो उसका पति हड़बड़ा करके उठ जाता है कि राणो को क्या हो गया है। जब वह देखता है कमरे के बाहर तो एक भालू ने राणो को पकड़ा हुआ था। उसका पति उठ कर के खड़ा हुआ लंबा चौड़ा आदमी था। राणो एक उम्मीद भरी नज़र से अपने पति की तरफ देखती है कि वह उसको छुड़ाए, कोई डंडा ला करके उस भालू के सिर पर मारेगा, वह जिस तरह भी करेगा वह उसको छुड़ा लेगा। लेकिन उसकी उम्मीदें दम तोड़ती हुई नज़र तब आती हैं जब उसका पति घबरा करके वहाँ से कमरे से भाग जाता है। राणो को बड़ा दुख होता है। उसके बाद उस रीछ की यानी उस भालू की पकड़ जो है वह राणो के ऊपर से कम हो जाती है और वह उसको ढीला छोड़ देता है और फिर कुछ निकालता है और राणो के आगे कर देता है। राणो उसके हाथ में सोने की चैन थी, एक लॉकेट था और कुछ जेवर थे, वह राणो के हाथ में थमा देता है। राणो ने जब गौर से उस रीछ की तरफ यानी उस भालू की तरफ देखा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से और उसके हाव भाव से उसे ऐसे लगा कि शायद यह असली का जानवर नहीं है बल्कि कुछ और है। वो भालू जो है राणो का हाथ पकड़ता है और रात के अंधेरे में उसे लेकर के चल देता है। राणो बेसुध सी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। उसको यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह जिस हमसफर के ऊपर इतना भरोसा करती थी वह भी भालू के डर से जान बचा करके अपनी भाग गया था और राणो इतनी सदमे में थी कि वह उससे छूटने की कोशिश भी नहीं कर रही थी और बस उसके पीछे चली जा रही थी। वह भालू एक घर में पहुंचता है। वह घर क्या था बल्कि बहुत ही आलीशान एक बंगला टाइप का था। जब उस घर में पहुंचा तो वहां जाकर के राणो खड़ी हो जाती है, देखती रहती है। फिर वह भालू जो था, वह रीछ जो था, वह अपने कपड़े उतारता है और राणो क्या देखती है कि वह रीछ की खाल में एक इंसान था। राणो बड़ी परेशान होती है। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी कि आखिर यह चल क्या रहा है, यह आदमी कौन है जिसने रीछ की खाल पहनी हुई थी और मुझे यहाँ यह क्यों लेकर के आया। फिर वह एक अलमारी खोलता है और वह दिखाता है कि देखो मेरे पास पैसे की, दौलत की, गहनों की कमी नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे बाप को अपना रिश्ता भिजवाया था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत दिनों से पसंद करता हूँ। तुम मुझे अच्छी लगती थी। डर के मारे मैंने तुम्हें अपने प्यार का कभी इजहार भी नहीं किया था, बस मन ही मन प्यार करता था और इसी बात को लेकर के मैंने तुम्हारे घर में रिश्ता भिजवाया था, लेकिन तुम्हारे बाप ने मेरा रिश्ता यह ठुकरा दिया
और मुझसे तुम्हारी शादी नहीं की। उसके बाद में जब तुम भालू का तमाशा देख रही थी उस मजमे में मैं भी खड़ा हुआ था, और जब उस भालू वाले ने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा भालू तुम्हारे ऊपर आशिक हो गया है, बस वहीं से मेरे दिमाग में आइडिया आता है और मैं भालू की खाल का इंतजाम करता हूँ और वह खाल पहन करके अक्सर तुम्हारे घर के दरवाजे पर जाया करता था। बल्कि मेरा इरादा तो यह था, जैसे ही मैं तुम्हें परेशान करूंगा डराओ डर के मारे तुम्हारा बाप शादी के लिए जल्दी करेगा और फिर मेरे रिश्ते को कबूल कर लेगा कि उसी से यह रिश्ता करा दिया जाए जिसका रिश्ता आया था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बावजूद भी तुम्हारे बाप ने दूसरे आदमी से तुम्हारी शादी कर दी। मैं मजबूर था, परेशान था, क्या करता। इसलिए आज मैंने अपनी हिम्मत को जुटाया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और जब तुम अपने पति के साथ सुहागरात मना रही थी तभी मैं वहां जाकर छुप गया था। जैसे तुम कमरे से उठकर के बाहर आई मैं तुम्हें यहाँ लेकर के आ गया हूँ। मुझे उम्मीद थी कि मुझे देख करके तुम्हारा पति मुझसे मुकाबला नहीं करेगा, या तो वह बेहोश हो जाएगा या वह भाग जाएगा, और ऐसा ही हुआ था। वो उससे बातें करता रहता है, अपने बारे में बताता रहता है कि यह बात सही है कि मैं काफी बिगड़ा हुआ था। जब एक अमीर कोई लड़का होता है, पैसे की उसके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है, तो उसके अंदर बुरी आदतें हो जाती हैं। लेकिन मैंने जब से तुम्हें देखा, तुमसे प्यार करने लगा, वह सारी बुरी आदतें मैंने छोड़ दी है। रानो कहती है कि मेरे बाबा ने मुझे बताया था कि एक रिश्ता किसी मालदार घर से आया था, लेकिन उसका बैकग्राउंड मैंने चेक किया तो वह तुम्हारे लायक नहीं था। शायद वो तुम्हारा ही रिश्ता हो। मेरे बाबा ने इस बात की वजह से कि तुम्हारी आदतें गंदी थी इसलिए तुमसे मेरी शादी नहीं कराई थी। वह लड़का रानो से लगातार अपने बारे में बता रहा था कि रानो मैं सुधर चुका हूँ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही जिंदा हूँ, वरना कभी का तुम्हारे ना मिलने के गम में मैं इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता। लेकिन एक उम्मीद, एक आस बंधी हुई थी कि मैं तुम्हें एक ना एक दिन हासिल करके रहूंगा, और आज मैंने तुम्हें हासिल कर लिया है। इसी तरह बात करते करते उस लड़के की आंख लग जाती है और रानो वहां से उठकर के भागी हुई अपने बाप के घर आती है और सारी बात उससे बता देती है कि आज रात को इस तरह हुआ है। जब उस लड़के की बेहोशी टूटती है जिससे उसकी शादी हुई थी, तो वह भी अपनी ससुराल पहुँचता है और अपने ससुर से आकर के कहता है कि रात को उस भालू ने जो तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था, रात को उसको उठा करके ले गया है। उसके बाप ने कहा कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ना ही वह भालू था और ना वो मेरी बेटी को कहीं उठा करके ले गया है, बल्कि रानो तो हमारे घर में सुरक्षित है। और वह सारी बात फिर उससे भी बता देता है कि मामला इसी तरह है। फिर रानो का बाप उस लड़के के घर वालों से, उसके माँ बाप से मिलता है और उस लड़के को भी समझाता है कि जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ, अब मेरी बेटी की शादी हो चुकी है। जो नजर आता है वही दिखता है। जिस वक्त में तुम्हारा रिश्ता मेरी बेटी के साथ आया था, मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया तो तुम्हारी हालत अच्छी नहीं थी, तुम्हारे हालात खराब थे, इसलिए मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे नहीं किया है। अब खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते उसका पीछा छोड़ दो और मेरी बेटी को एक इज्जत की जिंदगी जीने दो। उस लड़के की बात भी समझ में आ जाती है और फिर वह रानो का पीछा छोड़ देता है। रानो अब अपने पति के साथ अच्छी तरह से जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन एक बात रानो को हमेशा जिंदगी भर सताती रहती है कि जब उसके पति को जान पर खेलने की, यानी एक इम्तिहान का टाइम था, जब उसको रानो की जान बचानी थी, तो वह दुम दबाकर डर करके वहां से भाग गया था। उसने भालू का मुकाबला नहीं किया था। क्या उसका पति जिंदगी में, भविष्य में कभी उसकी जान बचाने के लिए, अगर उसकी जान पर कोई आन पड़े, कोई बात आन पड़े, तो क्या वह उसको बचा लेगा? बस यही बात और इस बात के वह अक्सर अपने पति को ताने भी देती रहती थी। आज रानो के घर में 3 बच्चे पैदा हो चुके हैं और अपने पति के साथ वो खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। लेकिन इस कहानी को बताते हुए उसने इस बात का जिक्र कई बार किया कि वह अपने पति के साथ खुश है, सारी चीजें हैं, उसका पति उसको अच्छा खिलाता पिलाता है। लेकिन शादी की पहली रात में जब भालू ने उसके ऊपर हमला किया था तो उसके पति ने उसकी जान नहीं बचाई थी, वह उसको उसके पास छोड़कर चला गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी बताइएगा जरूर कमेंट करके।